गाइस, नमस्कार। मैं संजय सुमन, संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज जो अभी कुछ दिनों से फिलहाल देखते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। आज का नया कॉन्सेप्ट क्या होगा, आइए हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, आज का कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा आपका सेक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा मार्कर दिख रहा है आपको सबको ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा 1, इस पर गाइस डिस्कस करेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, इस पर मैंने आपको काम किया था। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल हो, सीटीसीएल हो या एमटीएस सीपीयू कुछ भी हो, आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा और इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए और समझिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खासकर एसएससी एग्जाम में। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया हुआ है। अब रही बात कि ये होता कैसे है, हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं गाइस। मैं जानता हूं गाइस कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये एक्चुअली बनता कैसे, राइट। अब अगर मैं जानता हूं गाइस कि sec थीटा का मान जो होता है वो h/b होता है, तो मैं क्या किया कि b स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर से यहां पे, b स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब जिसे b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे गाइस तो यह बन जाएगा p/b, ये हो जाएगा p/b का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बन जाएगा h/b अर्थात h/b का होल स्क्वायर। आप भी जानते होंगे कि बाबू p/b का जो वैल्यू होता है जो वो tan थीटा होता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो 1 आ चुका है। h/b आप जानते हैं, h/b मतलब क्या, sec थीटा होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब बताइएगा कि sec स्क्वायर और यहाँ पर tan स्क्वायर सिंपल, इधर आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसका, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा आपको 1, तो 1 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आता है। अगर आप ये जान जाते हैं कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 आ गया तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार से यह आता है। ठीक है, अब रही बात कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 है बाबू, तो अगर आपको निकालना हो sec स्क्वायर थीटा तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ अगर sec निकालना होगा तो आप इजीली बोल सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको बोलना है गाइस tan स्क्वायर थीटा तो आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। सिर्फ अगर tan चाहिए होगा तो क्या बोलना होगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने जिसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप कॉपी किताब लेके या कॉपी पेन लेके पढ़ते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इसके रूल की ओर। ठीक है गाइस, गुड। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप इसका रूल देख रहे होंगे तो नेक्स्ट रूल क्या होगा, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं उसको गाइस। अगर आगे जानते हैं गाइस कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या है, x है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गाइस, x दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर हम गाइस यहाँ पर यूज करते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए यहाँ पर कि अगर गाइस sec प्लस tan का मान आपको गिवन है, इफ sec प्लस tan इक्वल टू x, फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू व्हाट, ये आप वैल्यू निकालना है गाइस। तो ये वैल्यू कैसे निकाल रहे होंगे, आइए देखिए एक बार। आप ये चीज जानते हैं गाइस कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर मैं 1 मेंशन कर दिया। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। वेरी गुड बाबू। अब बताइए कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात a प्लस b इंटू a माइनस b कर सकते हैं, तो हम सीधे मेंशन कर सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा। अब गाइस यहाँ मेंशन कर सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। अब बताइएगा कि sec प्लस tan का जो मान है वो क्या दिया है, x दिया हुआ। तो गाइस आप यहाँ पर पुट कर दीजिए x, और यहाँ जानते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा को एज इट इज मैंने छोड़ दिया और ये क्या हो गया 1। अब बताइए कि आपसे निकालना क्या है, sec माइनस tan निकालना है बाबू। तो sec माइनस tan अगर निकालना होगा जी आपको, तो क्या करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा।
अर्थात कि यदि sec प्लस tan का मान x है, कुछ नहीं कि sec माइनस tan का मान क्या होगा, तो आप सीधे कह सकते हैं क्या 1/x, यह कह सकते हैं। तो आपने ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखा कि sec प्लस tan का मान गिवन है, sec माइनस tan का मान क्या आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका। तो गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा इस प्रकार से कि if sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, ये गिवन है बाबू, आपको कुछ दिया आपसे क्या कि फाइंड sec थीटा का मान ज्ञात करें, यह क्वेश्चन से दिया कि अगर कह दिया कि sec प्लस tan का मान अगर x है तो sec थीटा, सिर्फ sec थीटा का मान क्या होगा। तो आइए देखिए कैसे निकालेंगे। अभी तुरंत आपने देखा था कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान x है, और अगर sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या आ जाएगा 1/x। अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे आता है, राइट। तो अगर ये देख लेते हैं गाइस, तो आप बताइएगा कि ये माइनस tan और ये प्लस tan कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो sec थीटा और sec थीटा क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, अब यह x और यहाँ पर आ जाएगा 1/x, ठीक है गाइस। अब बताइएगा कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2 sec थीटा का मान आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। सिर्फ अगर sec निकालना है मेरे को तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1/2x, यही इसका रूल बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1/2x। गाइस समझ पा रहे मेरी बात। तो ये आपने देखा क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/2x यानी कि वह निकल जाएगा sec थीटा। अब गाइस आप बताइए कि अगर sec थीटा का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो sin cos tan cosec कुछ भी पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ यहाँ पर इसी रूल के माध्यम से। जैसे गाइस if sec थीटा प्लस tan थीटा, if sec थीटा प्लस tan थीटा का मान मैंने 4 लिया, 4 लिया, पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड sec थीटा का मान ज्ञात करो, sec थीटा का मान ज्ञात करो। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीधे रूल यूज कर दीजिए, ये वाला। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर करेंगे 2 गुने 4, यह आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 4 का स्क्वायर 16 और 1 17/8, यह निकल जाएगा किसका sec थीटा का मान निकल जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे कुछ दिया जाए आपसे गाइस कि sin थीटा का मान निकालो, हम आपसे sec लें, क्या पूछ दिया आपसे sin थीटा का मान निकालिए, तो आप अच्छे से जानते हैं बाबू कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा और ये मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, राइट। तो sec थीटा का मान जो होता है बाबू वो होता है h/b, क्या होता है h/b। तो गाइस h होगा इसके लिए यह, अर्थात 17 यह होगा, b कौन सा हो जाएगा यह वाला, तो यह जो होगा कितना होगा 15, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिपलेट फॉर्म याद होगा 8, 15 और 17 का। अगर नहीं पता होगा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि गाइस इन दोनों का स्क्वायरिंग करके अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। अर्थात मैं यहाँ पर थोड़ा सा रूल मेंशन कर दे रहा हूँ कि p स्क्वायर निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो p का निकालेंगे गाइस तो यह आ जाएगा कितना आपका, यह आ जाएगा 225 आ जाएगा। देखा डाके 9 - 4 5, 8 - 6 2 और 2 का 2, मतलब कितना आ गया 15। इसी 15 को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ आपको। अब रही बात sin थीटा पूछा है, तो sin थीटा का मान क्या होता है p/h, तो p है कौन सा 15, यहाँ पर 15 मैंने मेंशन कर दिया। h कितना है इसका 17, मैंने यहाँ पर 17 मेंशन कर दिया। अगर मैं किसी से पूछ दिया कि cos थीटा क्या होगा तो b/h मतलब 8/15, सॉरी 8/17 b/h। मैंने पूछ दिया आपका आपको कि tan थीटा निकालो, तो tan क्या हो जाएगा p/b, p/b मतलब क्या p यह हो गया b यह हो गया 15/8। बात समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मेंशन करेगा खासकर एग्जाम में। अब रही बात कि इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था। कह रहा था क्वेश्चन में क्या गाइस कि यदि ये दिया था कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, ये दिया था गाइस। sec थीटा इज इक्वल टू, यह दिया था कि sec थीटा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x, यह दिया था। कुछ दिया था आपसे क्या कि फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें, यह दिया था। sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें, यह दिया था। तो गाइस ये कैसे निकाल रहे होंगे आप, ये अगर मान लीजिए ये ऐसे नहीं भी देता है तो इसी को और कैसे मेंशन कर सकता है। हो सकता है किसी को ऐसे मेंशन कर दे कि यहाँ पर गाइस x कर देगा, यहाँ पर 1/4x कर देगा, हो सकता है ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे मेंशन कर सकता है
वही पूछ रहेगा आपसे क्या कि फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा अरेंज कर रहे थे तो या तो इस क्वेश्चन को ऐसे मेंशन करेगा या तो इसी क्वेश्चन को ऐसे मेंशन कर सकता है। और अगर खूब से खूब अगर और मेंशन करेगा तो कैसे लिख देगा कि थीटा का जो वैल्यू है वह 0 डिग्री से बड़ा है, ये 0 डिग्री से बड़ा है, ये थीटा हो गया, और 90 डिग्री से छोटा है। यह मेंशन कर दिया होता है कभी कभी, थीटा का मान 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, यह गाइस मेंशन करना होगा। तो अब बताइएगा कि इस वैल्यू अगर निकाल रहे होंगे इस, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो बड़ा इजीली काम हो जाता। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इसका, x/2, b में 2x, c में 3x/2 और d में x, ये दिया हुआ है। किसका मान निकल रहा है, sec x प्लस tan का मान यह। तो गाइस आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? बहुत सारा बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली बना ले रहा होगा, लेकिन जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे होंगे आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा अभी जस्ट मैंने बताया था गाइस, यहाँ पर अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था बाबू कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर x है तो sec थीटा का मान x² प्लस 1 बाय में 2x होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। हाँ या ना, वेरी गुड। अब बताइएगा गाइस कि अगर 4x से गुणा करेंगे x में तो क्या होगा, 4x² प्लस 1, वही समझिए आएगा नहीं आएगा, यानी कि मैं यहाँ मेंशन कर दिया 4x² प्लस 1 बाय में 4x। अगर मैं इस चीज को इस रूप में मेंशन करूं तो क्या कर सकता हूं, देखिएगा 4x को अगर मैं यहां मेंशन करता हूं 2 into 2x, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। यहां मैं मेंशन कर दिया गाइस, यहां पर करता हूं 2x का होल स्क्वायर, तो क्या 4x नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब ये बताइएगा कि x के जगह पर देख रहे होंगे, x के जगह पर मेरा क्या है, ये 2x है, इस x के ऊपर क्या है मेरा, ये 2x है, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि sec x प्लस tan x का मान क्या रहा होगा इसका 2x, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जल्दी से, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए देखिएगा। या अगला कॉन्सेप्ट पहले मैं क्वेश्चंस लेता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको यहां पर ये समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर इस क्वेश्चन में यूज करता हूं गाइस, एक बार ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिया कि if x is equal to a sec theta into cos phi, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा है, और बड़ा कर दे इसको, मैं और बड़ा कर दे, देखिएगा if x is equal to a sec theta into cos phi, y is equal to b sec theta sin phi और z is equal to c tan theta, ये दिया है गाइस, ये मैंने मेंशन कर दिया। पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड x² by a² y² by b² माइनस z² by c²। ये एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया, मैं क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कि x a sec theta into cos phi, y b sec theta into sin phi और z, ये z है बाबू, ये है z c tan theta। पूछ रहा है कि आपसे कि x² by a² plus y² by b² minus z² by c²। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट। एक ही साथ ज्यादा करेंगे कॉन्सेप्ट पर दिक्कत हो सकता है मे भी, तो पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये रूल पर। तो कौन सा रूल होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हुआ, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं गाइस। तो आइए हम लोग देखते हैं यह कॉन्सेप्ट है कैसे यूज करते हैं गाइस हम लोग। फिलहाल देखिए यह मेरे को निकालना है, आप यह चीज बताइएगा कि x by a मैं मेंशन कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत। देखिएगा x by a अगर मेंशन करेंगे तो यह हो जाएगा sec थीटा और यह हो जाएगा cos phi। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर मैं गाइस यहाँ पे निकालता हूँ y by b निकालता हूँ, या मैं y by b ही मेंशन करता हूँ, y by b निकालता हूँ गाइस, तो क्या आ जाएगा sec थीटा इनटू sin phi और z by c निकालते हैं अगर हम लोग तो यह आ जाएगा tan थीटा। आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, यह रूप लेगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार गाइस। यह अगर आप काम करेंगे कि x by अगर a निकालेंगे तो sec थीटा इनटू cos phi, y by b निकालेंगे तो यह होगा sec थीटा इनटू sin phi और z by c निकालेंगे तो होगा क्या बाबू tan थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि z by c नीचे आएगा तो यह बचेगा tan थीटा। अब एक बात बताइएगा, अब आपको निकालना है क्या में x² और a², तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यह स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों, तो गाइस ये हो जाएगा sec² थीटा, ये हो जाएगा cos² phi।
उसी प्रकार से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यह हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। क्योंकि देखिएगा हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली इसका करते क्या है, इस पर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों में स्क्वायर कर लेता है। उसी प्रकार से जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो यह हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं, वेरी गुड। अगर यह रूल यूज कर लिए तो गाइस अब दिखेगा यहाँ पर यह कह रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान क्या है आपका, दिखेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाई। दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा कर दे, इसको और थोड़ा बड़ा कर दे फॉन्ट साइज, लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाई, यह हो गया गाइस। उसके बाद y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, y स्क्वायर b स्क्वायर मान क्या दिख रहा है आपका, ये वाला बात सेक स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई। यानी गाइस हम यहां पर मेंशन कर दिए ये स्क्वायर है सेक स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई, और क्या बच गया माइनस जेड बाई सी मतलब tan स्क्वायर थीटा। आप यहां पुट कर दे tan स्क्वायर थीटा, मैं सीधे का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। अब एक बात बताइएगा कि यहां भी सेक स्क्वायर थीटा, यहां भी सेक स्क्वायर थीटा, अब बाहर निकाल लेते हैं इसको। सेक स्क्वायर थीटा क्या बच गया cos स्क्वायर फाई, और यहां पर sin स्क्वायर फाई, ये फाई है, ये हो गया फाई। उसके बाद माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब मैं जानता हूं कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर अगर दोनों का एंगल सेम है तो वैल्यू क्या बन रहा होगा 1। तो गाइस यहां मैंने रख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। इसका ओवरऑल अगर मैं वैल्यू देखूं तो क्या आ जाएगा 1, अगर 1 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, वैल्यू क्या कहलाएगा इसका 1, और इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप ये रूल देख रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका रूल कैसे यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, ठीक है। वेरी गुड, पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है आइए गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। इफ tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ये हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड रूट 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा, देख पा रहे होंगे गाइस। एक चीज और मेंशन करना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री मिल रहा है और कुछ नया वीडियो नहीं आ रहा है। इसको देखिएगा, आप जानते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक में जब स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके नहीं बल्कि थोड़ा कुछ आपको दे देता हूँ, 2-4-10 वीडियोस, उसके बाद में नया कॉन्सेप्ट या नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा होता। तो मैं जल्दी ही गाइस आपको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाला हूँ इस टॉपिक के बाद। 1-2 वीडियो अगर जा रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन ठीक तुरंत बाद इसके, ठीक है। देखिएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, इसका मान पूछा है 2 cos अल्फा और माइनस cos बीटा का मान, ठीक है जी, वेरी गुड। अब ये देखिएगा कि यार इसका वैल्यू मानिए सपोज ये एग्जाम हॉल में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, और इसको आप चाहे जल्दी में हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं गाइस। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहले आपको ऑप्शन देता हूँ 1, बी में -1, सी में 0, डी में 1/2, ऐसे मैंने ऑप्शन दे दिया। चलिए ऑप्शन के साथ आप किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे एक बार अच्छे से देखिए और बताइए मेरे को। चलिए देखिएगा tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, ये मान दिया हुआ है। मुझे जल्दी से निकालने के लिए करें क्या कि इसमें कुछ सोचना पड़ेगा, G10 एलिमेंट के माध्यम से इसमें कुछ वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। वो कैसे एज्यूम करते हैं आइए गौर कीजिएगा। अगर गाइस मैं मान लिया कि अगर बीटा का मान 0 मैं मान, बीटा का मान क्या मान 0, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0। रूल आप जानते होंगे 9th में पढ़े होंगे कि tan 0 का मान 0, तो मतलब यह हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कब, जब बीटा का मान अगर 0 पुट करेंगे तब। ये बीटा का मान दिख रहा होगा जी, अगर बीटा का मान अगर मैं 0 पुट करूंगा इस तो यह हो जाएगा क्या आपका tan 0 0, 0 से गुना करेंगे तो मतलब भी 0 होगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब tan में कितना का मान होगा, tan में कितना का मान होगा, तो अल्फा का मान अगर मैं 45 पुट करूं तो गाइस tan 45 का मान क्या होता है 1, यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 और बीटा का मान मैंने क्या पुट किया 0, तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब इसी टॉपिक या सॉरी इसी चीज को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए तो अल्फा का मान मैं 45 पुट करता हूँ गाइस, तो आप जानते हैं कि √2 आपको गिवन है
cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। और cos बीटा, बीटा का मान क्या है 0, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1, होता कि नहीं होता, बिल्कुल 1 होता है। अब देखिए यह और यह कट गया, बचा 1, 1 - 1 मतलब क्या 0, ऑप्शन में है कहीं पर, देखिए दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सारा बच्चा को यह रूल समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो नए होंगे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं आपको बेसिक से आपको समझाने जा रहा हूँ, बेसिक से रूल यूज करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार अच्छे से यहाँ पर देखिएगा इस, जैसे कुछ बच्चों को यह रूल नहीं समझ में आया होगा कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप कीजिए क्या गाइस, करना क्या था कि tan स्क्वायर अल्फा, आप जानते हैं कि जस्ट अभी मैंने बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। अगर गाइस यहाँ पर हमको निकालना है tan थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये बोलना होगा। तो गाइस आप देखिए कि tan स्क्वायर अगर अल्फा निकालना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, उसी प्रकार से 1 + 2, और tan स्क्वायर बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर बीटा माइनस 1। मैंने इस रूल का यहाँ पर यूज किया, ठीक है जी, गुड। अब देखिएगा बाबू यहाँ पर कि sec स्क्वायर अल्फा, समझ रहे हैं, जहां दिक्कत होगा प्लीज बताइए कमेंट करके, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम चीजों को फिर से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा sec स्क्वायर अल्फा, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया होगा यहाँ पर, यह हो गया 1, 2 से गुना करेंगे तो यह होगा 2 sec स्क्वायर बीटा, और यह हो जाएगा -2, ठीक है जी, यह हो जाएगा -2 हो जाएगा, sec स्क्वायर अल्फा -1, 2 sec स्क्वायर बीटा -2 और +1 क्या हो जाएगा -1, यह पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा sec स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर 2 sec स्क्वायर बीटा, ये बचा होगा। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, आपको निकालना क्या में है, स्क्वायरिंग में नहीं निकालना है, देख रहे होंगे ना, आपको स्क्वायरिंग में नहीं निकालना है, तो क्या कीजिए ना कि आपको स्क्वायर नहीं निकालना है तो आप कर दीजिए अंडर रूट में, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो गाइस इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा sec अल्फा, और यह हो जाएगा √2, और यह कहलाएगा आपका sec बीटा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, आप देखिए यहाँ पर कि sec अल्फा को आप इसलिए मेंशन कर सकते हैं cos अल्फा और √2, और नीचे क्या आपका sec बीटा है, मतलब यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, cos बीटा पुट कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे, वेरी गुड। अगर मैं इसको क्रॉस कर लूं बाबू तो यह हो जाएगा आपका √2 cos अल्फा, और यह जब गुना करेंगे तो हो जाएगा cos बीटा, जब साइड चेंज करेंगे तो यह पा रहे होंगे आप कि √2 cos अल्फा, और यह हो जाएगा माइनस अर्थात cos बीटा, मान क्या बचेगा 0, क्यों, क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं आपका, तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान क्या कहलाएगा 0, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 0 कैसे आता है। तो मैं उन सब बच्चों के लिए बताया जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है सब चीजें कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल बेसिक से जाए, उनके लिए यह बेनिफिशियल होगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद का, जैसे गाइस यहाँ पर मैंने लिया कि if tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर, फाइंड sec थीटा प्लस tan क्यू थीटा cosec थीटा, ये मान। आप देखिएगा इसकी tan स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस e स्क्वायर दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया कि sec थीटा प्लस tan क्यू इनटू cosec थीटा, ये अभी लेटेस्ट में कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया आपके सामने, देखिएगा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर ये सॉल्व करना हो आपको तो क्या है सॉल्व करेंगे, एक बार आप अच्छे से देखिए इसको गाइस, पहले इसको सॉल्व करते हैं हीट एंड टेल मेथड से, मतलब आपको कुछ एज्यूम करके बताते हैं कि एज्यूम करेंगे तो क्या इसका आंसर जल्दी से मिलेगा आपको। इसके लिए पहले मैं ऑप्शन देता हूं आपको ताकि आपको लिए इजी पड़े काम करने में। देखिए 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, बी में मैंने दिया 2 माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2/3, ये दिया, सी में दिया 2 माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और डी में दिया 2 माइनस ए स्क्वायर 3/4, ये मैंने आपके एग्जाम्स में इस प्रकार से दिए रहेंगे ऑप्शंस। अब देखिए किस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन सामने है और इसको सॉल्व करना आपको, तो हम चाहते हैं इसको इजीली करें और कम समय लेकर काम करें। तो गाइस हम लोग कैसे करेंगे, जल्दी से इसको गौर कीजिएगा। अगर
थीटा का मान 45 मैंने पुट किया, थीटा इक्वल टू मैं 45 एज्यूम कर लिया इजी करने के लिए। तो गाइस अगर ये थीटा का मान 45, तो आप जानते हैं कि tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर है 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो यह कहलाएगा ए स्क्वायर, और यह जब इधर आएगा तो 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 0। मतलब जहां जहां ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप फिर से गौर कीजिएगा, मैंने क्या किया कि tan 45 का मान मैंने 1 एज्यूम किया। कब? जब tan 45 का मान 1 होता ही होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस सी स्क्वायर हो गया गाइस, वेरी गुड। अब इस स्क्वायर को मैंने साइड चेंज किया तो स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट का इसमें कैसे पुट करें, तो आइए देखिएगा। यहाँ पर गाइस आपने ये देखा क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ये मैंने पुट किया। अब हम थीटा का मान सभी में 45 पुट करते हैं, तो अगर sec 45 का मान आप जानते होंगे कितना होगा √2, क्योंकि sin 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो sin 45 का मान अगर 1/√2 होता है तो गाइस cosec का क्या हो जाएगा आपका, cosec का मान हो जाएगा आपका √2। उसी प्रकार से cos 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 होता है। उसी प्रकार से sec थीटा का मान क्या हो जाएगा √2। sin और cos में दोनों में 45 का मान क्या हो गया आपका, देखिएगा 1/√2, यहाँ पर भी 45 मैंने पुट कर दिया, तो 1/√2। sin का उल्टा cosec, यहाँ पे √2, cos का उल्टा sec, यहाँ पे √2। तो गाइस यहाँ पर है क्या आपका sec है, मतलब √2 हो जाएगा। अब रही बात tan क्यू, तो tan थीटा का मान है आपका, थीटा का मान क्या पुट किया मैंने 45, तो tan 45 मतलब 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। cosec 45, तो cosec 45 मतलब कितना, फिर से वही √2, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया √2। तो देखिएगा √2 से गुना करें 1 में √2 हो जाएगा, √2 प्लस √2 मतलब कितना 2√2 आ गया। अब 2√2 का मतलब क्या, मैं सीधे मेंशन कर सकता हूं 2 टू द पावर 3/2। अब ये कैसे बोल सकते हैं, तो कई सब जानते हैं कि 2√2 को हम ऐसे ले सकते हैं और ये इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। तो कई जिसको ये मेंशन करेंगे तो 1 प्लस 1/2 मतलब क्या आ जाएगा 2 का पावर 3/2, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 2 का पावर 3/2, ये मैंने मेंशन किया। अब रही बात कि हम ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन क्या है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा आंसर्स कि ए स्क्वायर का तो मान 0 आ चुका है, मैंने पहले निकाल दिया है। तो गाइस बचा क्या आपका 2 और होल टू द पावर कितना है 3/2। ऑप्शन में देखिएगा ये सेम चीज मैच किया कि नहीं मैच किया, और कहीं भी 3/2 नहीं है, यानी कि फर्स्ट इसका आंसर होगा। समझ पाए मेरी बात को, वेरी गुड। लेकिन अब मैं चाहता हूं इसको तरीके से आपको सॉल्व करके समझाऊं और बताऊं, तो क्या करना होगा एक बार देखिएगा ध्यान से, फिर मैं इस क्वेश्चंस को चेंज करूंगा अगले के लिए। देखिएगा यह क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जा रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस स्क्वायर दिया आपके सामने, ये गिवन है कि sec थीटा ये दिया होगा। गाइस आप कीजिए क्या कि sec थीटा बाहर निकाल दीजिए, तो गाइस यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा tan क्यू थीटा और गाइस cosec थीटा बटा में sec थीटा। आप बोलेंगे सर इसमें तो sec है ही नहीं है, तो sec नहीं है बाबू, इसीलिए तो मैंने डिवाइड किया ना। अगर आप sec से गुना करेंगे इसमें तो sec थीटा, इसमें गुना करेंगे तो sec और sec कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सेम चीज बचेगा। चलिए जी वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पर sec थीटा को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर ये देखिएगा 1, तो 1 को 1 छोड़ दिया, tan स्क्वायर थीटा इनटू tan। क्या मैं tan क्यू को tan स्क्वायर थीटा प्लस tan कर सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस tan थीटा को अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि sin थीटा बटा में cos थीटा, तो भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब रही बात देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा cosec थीटा मतलब क्या होता है 1/sin थीटा, जानते हैं अच्छे से, और sec का मान क्या होता है 1/cos, तो cos कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा cos थीटा, या cos cos कैंसिल, sin sin कैंसिल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर sec थीटा, तो sec थीटा का मान अभी जस्ट मैंने बताया था आपको क्या कि sec थीटा का मान क्या होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था आपको। तो sec थीटा की जगह मैं यहाँ मान पुट कर सकता हूँ, तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ पर गाइस बचा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं सबको, वेरी गुड। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मैंने मेंशन कर दिया आपको यहाँ पर। अब रही बात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है पावर इसका 1/2 है, मतलब क्या हो जाएगा यह 3/2 हो जाएगा। अब बताइएगा कि tan स्क्वायर का मान क्या होता है 1 माइनस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पुट कर देंगे
कि tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या किसी को समझने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो प्लीज बताइएगा, इस चीज को अवॉइड या इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का ये गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर सॉल्व करते हुए कोई सेट या प्रैक्टिस सेट इसको डिस्कस कर रहे होंगे अपने आप में तो आप पाएंगे क्वेश्चन ये अक्सर दिखेगा। यहाँ पर मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन क्या कि इफ सेक थीटा, या मैं सीधे कह दिया गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और यहाँ गाइस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इसका मान क्या होगा। ये अक्सर शेप में आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा sec प्लस tan का मान sec प्लस tan माइनस 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ये की गई है। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो देखिए फटाफट करते हैं हम लोग। इस देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने एच डी छोड़ दिया, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है 1, इस 1 के जगह मैंने ये बात को मेंशन कर दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर कि tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। बहुत सारा बच्चा करे क्या ना, इसको साइन बाई कॉस में जोड़ना स्टार्ट कर दे। बहुत सारे बच्चे करें क्या कि साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन जोड़ेंगे, तो हम वह तोड़ तो सकते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के फंस नहीं आ पा रहा होगा इसके एक्चुअल सॉल्यूशंस। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। इसका वैल्यू को पुट करके ही बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले बेसिक समझ लीजिए इसको। तो मैंने क्या किया कि देखिएगा अब यहाँ पर कि sec प्लस tan, यहाँ पर देखिएगा sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये मेंशन किया। क्या मैं इसी बात को ये मेंशन कर सकता हूँ कि sec माइनस tan या sec प्लस tan इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा? कोई दिक्कत किसी को? क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुण क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b होता है। तो कैसे आप पुट कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए sec प्लस tan, यहाँ भी sec प्लस tan है, बाहर निकाल दीजिए तो sec प्लस tan यह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1, अब यह बचेगा क्या आपका sec थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। अब गाइस देखिए यहाँ पर दिया क्या है आपका tan थीटा, ये मैं मेंशन कर दिया पहले, इसको इस रूप में ला रहा हूँ तो प्लस 1 दिया है मैंने 1 ला दिया, माइनस sec थीटा ये प्लस tan है, मैंने यहाँ पर प्लस tan थीटा लिख दिया। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट, बचा क्या आपका sec प्लस tan थीटा। तो गाइस आप कीजिए क्या, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान आप जानते होंगे, sec का मान हो जाएगा 1 बाई में cos थीटा और tan का मान हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा। यह तो 1 प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा और ये इस क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है कि यह आपके ऑप्शन में दिखाई नहीं दे, तो क्या कीजिए थोड़ा सा एक बार और आगे बढ़ जाइएगा कि 1 प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा गुना कर दीजिए 1 माइनस sin थीटा से और यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा से, यह गुना कर लेते हैं। तो गाइस यह आ जाएगा क्या आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि cos थीटा और यह आ जाएगा 1 माइनस sin थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर का मान क्या होगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर मतलब क्या cos थीटा इनटू cos थीटा बटा में cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। यह और यह कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा cos थीटा बटा में 1 माइनस sin थीटा। दिस इज योर राइट आंसर। या तो ऑप्शन डी ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। इसके बाद देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या होगा। इसके बाद अगर अगला कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगले वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ। अगले वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूँगा इस, तो यह होगा इफ a sec थीटा प्लस या a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c। ये कई बार एग्जाम में इस पर पूछता है अक्सर। तो a sec थीटा माइनस b tan थीटा का मान c है, यह गिवन है, या आपको यह दे देगा क्या कि b sec थीटा माइनस a tan थीटा का मान d। ध्यान से देखिए एक बार गाइस, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होगा देखिए ध्यान से कि a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू c, b sec थीटा माइनस a tan थीटा इक्वल टू d। और कीजिएगा a b b a, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है जी। या मैं यहाँ पर लिख दूं क्या कि a
ए tan थीटा माइनस बी सेक थीटा, ये भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ए tan थीटा, या तो मैं यह बात को मेंशन करूं या यह बात को नहीं बल्कि यह मेंशन कर दूं। पहले यह समझिए, चलिए इसको हटाइएगा, इसको समझिएगा कि ए सेक थीटा माइनस बी tan थीटा का मान सी हो जाएगा, या बी सेक थीटा माइनस ए tan का मान डी हो गया। तो इसका सीधा सा आंसर क्या बनेगा इस, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मैं यही बताना चाह रहा था, ये सीधे इसका रूल बनेगा। और इसी में और क्या बता रहा था आपको, यहाँ पर देखिएगा मैं सिर्फ कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया हूँ। ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट मतलब क्या, सेक का कोएफिशिएंट ए, tan का कोएफिशिएंट बी, ए बी तो बी ए हो गया। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि ए सेक थीटा माइनस बी tan थीटा इक्वल टू सी है, या ए tan थीटा माइनस बी सेक थीटा इक्वल टू डी। गौर कीजिएगा, देखिए ए बी सेम है, लेकिन देखिएगा सेक tan सेक हो गया, तो भी क्या पाएंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। फिर भी रूल वही पाएंगे आप, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए ये चीज ऐसे रहेगा कि ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा इक्वल टू सी है, और यहाँ पर गाइस बी सेक थीटा प्लस ए tan थीटा इक्वल टू डी है। अगर दोनों का दोनों प्लस भी रहेगा या दोनों का दोनों माइनस भी रहेगा, तो गाइस आप देखिएगा यहाँ फिर से वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यह तो गाइस मैं इस रूल का अगले वाले वीडियो में यूज करते हुए, इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।